अब यहां पर बेटा हम लोग कंप्लीट द वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, बट ओवर वी हैव 3 सेट्स वेन डायग्राम। तो देखो 3 सेट वेन डायग्राम में अगर आपको फिलिंग करनी है डेटा को, तो आप सबसे पहले तो डेटा को अपना प्रिपेयर कर लें कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है एक्स, उसके एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 16 है। तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 16 इंटीजर कौन कौन से हैं सर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। फिर कह रहा है ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो मुझे बताओ ये इवन नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेटा यूनिवर्सल सेट से हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 एंड देन फाइनली 16। स्क्वायर नंबर बहुत सारे हैं यूनिवर्सल सेट में बेटा। स्क्वायर नंबर 1 भी स्क्वायर नंबर है, 4 भी स्क्वायर नंबर है, 9 भी, एंड देन 16 इटसेल्फ इज स्क्वायर नंबर। फैक्टर ऑफ 100 1 भी बेटा फैक्टर ऑफ 100 है, 2 भी, 4 भी, 5 भी और 10 भी। और बेटा हमारे पास और कोई नंबर है फैक्टर ऑफ 100 इनके अलावा? तो जवाब आपको मिलेगा बेटा नहीं, इसके अलावा नहीं, मैं उसके साथ ही देखना था, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही देखना है। तो देखो आपके पास कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास मजीद फैक्टर ऑफ 100 हो, तो ये बेटा हमने फैक्टर ऑफ 100 यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब फिलिंग किस तरह करें, डेटा को फिलअप किस तरह करें? तो देखो बेटा आपके पास मैंने आपको बताया सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन फिलअप करना है। देख रहे हो ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है, ए बी सी, तो आपने सबसे पहले इसको फिलअप करना है। सर कैसे फिलअप करेंगे? तीनों में ए बी सी में कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं। तीनों में कॉमन एलिमेंट 4 है, और कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 4 को हर जगह से कैंसिल करेंगे और यहां पर लिख देंगे। ये देखो मैंने 4 को लिख दिया यहां पर। अब इस बात को बड़ा गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। देखो बेटा ये जो पूरा पोर्शन है ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, ठीक है ना? ये ए और बी का पूरा कॉमन पोर्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा ए और बी का कॉमन पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये ओनली ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है, ओनली ए एंड बी का कॉमन पोर्शन, प्योरली ए एंड बी का कॉमन पोर्शन। तो देखो बेटा यहां पर आपके पास, क्योंकि आपने इसको फिलअप करना है अभी, सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन को फिलअप करते हैं, फिर उससे कम कॉमन रीजन को फिलअप करते हैं, फिर उससे कम को फिलअप करते हैं। तो अभी जहां पर दो दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं उनको फिलअप करेंगे। तो ये पूरा ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है, ये ओनली ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है। तो ओनली ए एंड बी में क्या पोर्शन कॉमन है? सिर्फ ए और बी में देखो क्या चीज कॉमन है। तो सर सिर्फ ए और बी में कॉमन है 16, बस। तो आपने यहां से हर जगह से 16 कैंसिल कर देना है और यहां पर आपने 16 लिख देना है, हर जगह से 16 कैंसिल कर देना। अच्छा, ये पूरा पोर्शन ए और सी का कॉमन पोर्शन है, ये ओनली ए एंड सी का कॉमन पोर्शन है। तो ए एंड सी में आपने सिर्फ ए एंड सी में देखना है, ए एंड सी में। ए एंड सी में क्या चीज कॉमन है? 2 10। तो देखो ये आपके पास ओनली एन सी में कॉमन है 2 10। और सब जगह से बेटा आपने फिर कैंसिल कर देना है 2 और 10। बी और सी में देखो ये पूरा कॉमन पोर्शन है, ओनली बी एंड सी में बेटा ये कॉमन पोर्शन है। अब बी और सी को चेक करो, दोनों में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है? सर इसमें एक एलिमेंट कॉमन है 1, यहां पर 1 लिख दिया मैंने और हर जगह से 1 कैंसिल आउट कर दिया।
अब ओनली ए में क्या बच गया, देखो ओनली में क्या बच गया, 6 8 12 14। मैंने इसको फिलअप कर दिया, हर जगह से 6 8 12 14 कैंसिल कर दिया, 6 8 12 14 कैंसिल कर दिया। ओनली बी में क्या चीज है, ओनली बी में बेटा हमारे पास 9 बच गया, देखो मैंने 9 हर जगह से कैंसिल कर दिया। ओनली में सी में क्या चीज है, 5 है, 5 कैंसिल कर दिया, दैट्स इट। अब देखो लेफ्ट ओवर पता चल गया, 7 7 11 13 15। This is how you are going to fill up the data of 3 set Venn diagram. यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी डिफाइंड है, आपने लिखने ए सेट को पहले डिफाइन करना है, एक्स एज जेड इज अ फैक्टर ऑफ 12। अब देखो 1 भी फैक्टर ऑफ 12 है, सेट्स में सबसे मुश्किल काम ही कर्व कर्ली ब्रैकेट्स बनाना होता है। 1 भी फैक्टर ऑफ 12 है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, अगेन 12 भी। 12 के हाफ तक पहुंच जाना तो फिर उसके बाद नहीं होते फैक्टर ऑफ 12। मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, 1 4 9। अब देखो जब फिलअप करना है डेटा को तो मोस्ट, इसको जरा साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूं ताकि पता चल जाए क्या है, ये 8 है। तीनों में सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन कौन सा है, देखो 4 मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, मोस्ट कॉमन रीजन भी ये रहा हमारे पास, तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट को देखो मैंने यहां पर 4 लिख दिया। अब देखो सिर्फ ओनली ए एंड बी में क्या कॉमन पोर्शन है, तो देखो 2 ए और बी में कॉमन है सिर्फ, 6 ए और बी में कॉमन है सिर्फ, 12 ए और बी में कॉमन है सिर्फ, तो 2 6 12 ये लिखा हो। अच्छा फिर ये देखो ए और सी में, ओनली एन सी में क्या कॉमन है, ए एन सी में, तो ओनली ए एन सी में बेटा हमारे पास 1 कॉमन है, तो 1 हर जगह से कैंसिल करके यहां पर लिख दिया मैंने। अच्छा ओनली बी एंड सी में कुछ कॉमन है, देखो बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस पोर्शन को खाली छोड़ दो। अब आपने सिर्फ ए में जो एलिमेंट्स बच गए वो लिखने हैं, 3 बच गया था, लिखा, यहां से कैंसिल आउट भी कर दें, कैंसिल कर दिया। उसके बाद बी में हमारे पास क्या बच गया था, 8 और 10, यहां से कैंसिल आउट कर दिया। सी में हमारे पास 8 और 10, यहां से भी कैंसिल कर दें, सी में हमारे पास 9 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 9 बचा हुआ था, देखो 9 को भी हमने करके कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या, लेफ्ट ओवर क्या है, 5 7 11, ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अगेन ये सवाल है जिसमें जनरलाइज फॉर्म में चीजें मतलब बिलोंग्स टू अ क्वेश्चन है। देखो बेटा सबसे पहले उसने बोला हुआ एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ पी क्यू आर, 3 एलिमेंट्स हैं, कह रहा है अभी आप हैं तो बहुत सारे, डॉट 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 देखो उसने बनाया हुआ, कह रहा है बहुत सारे, लेकिन 3 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पी क्यू और आर के बारे में, उनको आप फिलअप करके दिखा दें। सबसे पहले उसने लिखा है देखो, पी इज एन एलिमेंट ऑफ, इज बिलोंग टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। इसका मतलब तीनों के कॉमन क्वेश्चन से हमारे पास पी बिलोंग करता है। तो देखो तीनों कॉमन पोर्शन हमारे पास सिर्फ ये है, हमने इसको फिलअप कर दिया, सबसे पहले हमने इसको फिलअप कर दिया। अब देखो आपके पास यहां पर सेकंड एलिमेंट है क्यू, क्यू के बारे में देखो जिस तरह उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, लिखा हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट।
इस बात को वन वर्ड में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा, एक सेंटेंस में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि x इंटरसेक्शन, देखो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट। देखो, देखने से ये यूं भी कह सकता है, अगर कोई वन वर्ड में खैर सेंटेंस में कहना चाहे तो यूं भी कह सकता है कि x के बाहर y के बाहर, x के आउटसाइड y के आउटसाइड z के आउटसाइड का कॉमन पोर्शन। तो x के आउटसाइड, y के आउटसाइड और z के आउटसाइड को अगर तीनों का ही आउटसाइड है और तीनों का फिर कॉमन पोर्शन, तो बेटा तीनों के आउटसाइड का कॉमन पोर्शन ये पता चलता है। ये देखो, तीनों के आउटसाइड का कॉमन पोर्शन, ये पोर्शन तीनों के आउटसाइड भी है और तीनों कॉमन पोर्शन भी है। तो आप इसको वन वर्ड में क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो, मैंने यहां पर इसको लिख दिया क्यू, ये क्यू यहां से बिलोंग करता है। अगर आप इसको वन वर्ड में इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स फाइन। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है आर बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड। तो देखो, यहां पर एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड का पोर्शन कौन सा है? तो देखो, अगर इसको आप वन लाइन में एक्सप्रेस करते हो तो आप यूं कह सकते हो, एवरीथिंग आउटसाइड एक्स एंड वाई, एवरीथिंग आउटसाइड एक्स एंड वाई। एवरीथिंग आउटसाइड एक्स एंड वाई और जेड के इनसाइड का कॉमन पोर्शन। तो एवरीथिंग आउटसाइड एक्स एंड वाई, आउटसाइड एक्स एंड वाई का आउटसाइड बेटा ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, और इनसाइड जेड, इनसाइड जेड ये रहा। तो एवरीथिंग आउटसाइड एक्स एंड वाई का और इनसाइड जेड का कॉमन पोर्शन बेटा हमारे पास ये पोर्शन है। इसकी जगह देखो बेटा, मैंने आर लिख दिया। लेकिन अगर किसी को फिर भी मसला हो रहा है तो फिर भी ये देख ले। तो देखो, एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट को राइट टिक कर लो। ये एक्स यूनियन वाई है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके आउटसाइड, इसके आउटसाइड देखो मैंने राइट टिक कर लिया। जेड का इनसाइड, देखो जेड का इनसाइड है, जेड का इनसाइड है, जेड का इनसाइड है, जेड का इनसाइड है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन यानी राइट और क्रॉस जहां पर दोनों है, तो बेटा देखो यहां पर हम लोग इस पोर्शन में इंटरेस्टेड है और आर इधर से बिलोंग करता है। तो आप राइट और क्रॉस टेक्निक से भी काम कर सकते हो, या फिर बेटा आप इसको वन वर्ड में अगर एक्सप्रेस कर दो दैट मोर बेटर, आप उससे डायरेक्टली काम कर सकते हो।